हेलो सबसे तो पहले एक बात सुन लो, ये मेरा वीडियो का दूसरा पार्ट है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको न्यूज़पेपर हाइलाइट एनिमेशन के 2 इफ़ेक्ट दिखाए थे। उसमें से एक हम बना चुके हैं और दूसरा आज हम बनाएँगे। दूसरा कौन-सा बनाएँगे मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। ये देखो, ये वाला हम बनाएँगे सिंपल सा एक, ठीक है? और ऐसा है कि मैंने इसमें 3 तरह के हाइलाइट दिखाए हैं। मतलब कलर तो चेंज है ऑब्वियसली। 3 तरीके से हाइलाइटिंग दिखाई है आपको। एक जैसे कि ये नॉर्मल, ठीक है? उसके बाद एक ये वाला बीच से और उसके बाद आपका ये तीसरा वाला इधर से, ठीक है? तो आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मैंने यहाँ पे साथ में टेक्सचर वेक्सचर लगा रखे हैं जो कि प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्री वीडियोज़ में होता है। और इससे पहले हमने क्या बनाया था वो भी देख लो। इससे पहले वाले में हमने ये बनाया था थोड़ा 3D वाला, ठीक है? तो आज हम ये वाला बनाएँगे, सिंपल है। और इसके लिए हमें एक स्क्रीनशॉट चाहिए होगा किसी भी न्यूज़ का, किसी भी आर्टिकल का, किसी भी पेज का। और अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट कैसे लेना है हाई क्वालिटी में, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बता दिया था। तो अगर आपको डिटेल में समझना है तो पहले वाली वीडियो देख लेना और आज हम ये वाला देखेंगे, ठीक है? तो शुरू करते हैं। मैं यहाँ जाता हूँ अपने मीडिया पूल पे, यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और एक न्यू फ्यूजन कंपोजिशन बना लूँगा। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। मैं देता हूँ हाइलाइट टू और क्रिएट करता हूँ। तो ये यहाँ पे आ चुका है और इसको मैं उठा के यहाँ पे ले आऊँगा। मीडिया पूल को बंद करते हैं। इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से ओपन इन फ्यूजन पेज करूँगा। तो आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा। मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ यहाँ पे पहले। तो मीडिया आउट को यहाँ रखता हूँ और अब मुझे चाहिए एक बैकग्राउंड। तो मैं यहाँ से लूँगा बैकग्राउंड। और बैकग्राउंड हमें क्यों चाहिए होता है? क्योंकि जो हमारा कॉम्पोजिशन है वो फुल एचडी में बने या फिर अगर आपने 4K कर रखा है तो 4K में बने, ठीक है? तो मैंने ये अपना बैकग्राउंड लिया और इसको मैं अपने मीडिया आउट से कनेक्ट करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हमें बैकग्राउंड का कलर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आप कर भी सकते हैं नहीं भी, क्योंकि बैकग्राउंड हमें नहीं दिखेगा। यहाँ से जाऊँगा मीडिया पूल पे और यहाँ से मैं अपना स्क्रीनशॉट ले लूँगा जो हमने लिया था। तो मैं ये वाला ले लेता हूँ। मीडिया पूल को बंद करता हूँ और इस मीडिया इन को मैं अपने इस बैकग्राउंड से कनेक्ट करूँगा तो ये मर्ज से कनेक्ट हो जाएगा। मैंने कल क्या बताया था आपको? मर्ज को सिलेक्ट करना है, राइट साइड में जाएँगे, हम इसको पूरा का पूरा ऐसे छोटा कर लेंगे, ठीक है? ताकि मेरा पूरा का पूरा इमेज अपने पूरे फ्रेम में दिखे, क्योंकि हमें हाईलाइट सेटअप करना है पहले। जहाँ-जहाँ हम हाईलाइट करेंगे उसको मैं पहले सेटअप कर लूँगा। अब आपको हाईलाइट क्या करना है? मुझे करना है यहाँ पे ये वाली लाइन, एक ये वाली लाइन और एक कुछ ये वाली लाइन, ठीक है? आप कुछ भी हाईलाइट कर सकते हैं जो आपकी इच्छा है। मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ कि ये और ये। तो हाईलाइट करने के लिए क्या लेना पड़ेगा हमें? यहाँ से लूँगा मैं बैकग्राउंड। इस बैकग्राउंड का हम कलर चेंज करेंगे। जो आपको हाईलाइट का कलर चाहिए वही मैं कलर दे दूँगा इसे। इसको सेलेक्ट करूँगा, राइट साइड में जाऊँगा, यहाँ से मैं फ़िलहाल इसको रेड दे देता हूँ। ओके करेंगे। इसको थोड़ा-सा ऊपर करता हूँ। इसका मैं नाम चेंज कर लेता हूँ अभी ताकि मुझे ध्यान रहे कौन-सा क्या है। इसको सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड पे F2 प्रेस करेंगे, यहाँ पे मैं नाम दे दूँगा रेड। ओके करते हैं और इसको मैं अपने इस मीडिया इन से कनेक्ट करूँगा, ठीक है? इससे। कल मैंने आपको बताया था या नहीं बताया था पता नहीं, भूल गया। लेकिन हम इसे यहाँ पे इसलिए कनेक्ट कर रहे हैं ताकि ये मेरा पूरा एक ग्रुप बने और जब मैं इसको एनिमेट करूँ तो सब कुछ मेरा एक साथ एनिमेट हो। अगर आप इस रेड बैकग्राउंड को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और फिर इसको एनिमेट करने की कोशिश करेंगे तो जो आपने शेप बनाया है वो कहीं अलग चला जाएगा और आपका एनिमेशन कहीं अलग दिखेगा, ठीक है? इसलिए हम इसको एक ग्रुप में बनाएँगे ताकि हम इस पूरे ग्रुप को एनिमेट कर सकें, ठीक है? तो आप देख सकते हैं हमारा बैकग्राउंड यहाँ पे आ चुका है। अब मुझे यहाँ पे अपना शेप बनाना है हाइलाइट के लिए, तो मैं अपने इस रेड बैकग्राउंड को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है रेक्टेंगल मास्क, इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इससे कनेक्ट हो जाएगा ब्लू से। अब मैं अपने इस शेप को नीचे लाऊँगा, अपने टेक्स्ट के ऊपर जहाँ पे मुझे इसे हाइलाइट करना है। तो मैं थोड़ा ज़ूम करता हूँ पहले, मुझे अपने इस शेप को इस लाइन के ऊपर लाना है। तो रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड में आएँगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है सेंटर एक्स और वाई, ठीक है? तो इससे हम ऊपर-नीचे कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से नीचे ले आता हूँ, यहाँ पे। अब मैं इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूँगा, इसका हम विड्थ और हाइट यहाँ से एडजस्ट करेंगे अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन इसके पीछे जो टेक्स्ट है वो हमें दिख नहीं रहा है, तो यहाँ से मैं जाऊँगा अपने मर्ज पे, इस वाले मर्ज पे जिससे हमारा रेक्टेंगल और बैकग्राउंड कनेक्ट है। राइट साइड में आएँगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है अप्लाई मोड, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँगा, ठीक है? आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको इफ़ेक्ट अच्छा लगे। मैं मल्टीप्लाई करता हूँ या डार्कन करता हूँ। अब मैं अपने इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूँगा और इसका विड्थ और हाइट अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सेट कर लूँगा। तो मैंने इसको अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सेट कर लिया जितना मुझे हाइलाइट करना है। अब इस वाले में क्या है, मैंने यहाँ पे भी टेक्सचर लगाया था, ठीक है? अपने शेप के ऊपर भी। तो मैं आपको बहुत बार कह रहा हूँ कि एक बार टेक्सचर वाली वीडियो देख लेना, बहुत अच्छी वीडियो है वो। तो मैं यहाँ से जाता हूँ मीडिया पूल पे, यहाँ से मैं अपना टेक्सचर ले लेता हूँ ये वाला। आप कुछ भी टेक्सचर ले सकते हैं, मैं ये वाला ले लेता हूँ। अब मैं मीडिया पूल को बंद कर देता हूँ। ये मैंने ले लिया, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टेक्सचर, F2 दबाया, यहाँ पे लिखा टेक्सचर। शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबाएँगे, यहाँ पे मैं लिखूँगा DSP और इसको यहाँ पे ऐड कर लेंगे। यहाँ पे आया और इसको मैं यहाँ ऐड करूँगा, ठीक है? यहाँ पे ऐड कर लिया मैंने और कैसे ऐड करते हैं आपको पता है। और अब मैं इस टेक्सचर को अपने इसके साथ कनेक्ट करूँगा। तो देखो मेरा टेक्सचर यहाँ पे आ चुका है। आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मैंने क्वालिटी कम कर रखी है और मैंने इसको बहुत सारा ज़ूम करके रखा है, ठीक है? टेंशन मत लो, अच्छे से दिखेगा बाद में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है हल्का सा यहाँ पे टेक्सचर दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन नीचे टेक्सचर नहीं आ रहा हमारा। तो डिस्प्ले इसको सिलेक्ट करूँगा मैं,
राइट साइड में आऊँगा, यहाँ से मैं जाऊँगा एक्स वाई पे, देखो टेक्सचर हमारा गायब हो चुका है। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्स रिफ्रैक्शन, इसको मैं थोड़ा-सा बढ़ाऊँगा ताकि इधर और इधर हमें टेक्सचर दिखे। और नीचे आऊँगा, यहाँ पे दिख रहा है आपको वाई रिफ्रैक्शन, इसको ऐसे बढ़ाएँगे तो आपका ऊपर और नीचे भी टेक्सचर दिखेगा, ठीक है। और अगर आपका टेक्सचर इसके बाद भी नहीं दिखता तो सिंपल है, टेक्सचर को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है ट्रांसफॉर्म, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब आप अपने टेक्सचर को छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे टेक्सचर हमारा अच्छे से काम कर रहा है। आप छोटा बड़ा करके देखना तो दिख जाएगा, नहीं होता तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्स और वाई सेंटर, इससे आप ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कहीं भी कर सकते हैं, तो आपका टेक्सचर यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। हमारा टेक्सचर आ चुका है, लेकिन ये अपनी जगह से हिल चुका है। तो मैं रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूंगा, राइट साइड में आऊंगा और इसको फिर से यहाँ से पोजीशन कर लूंगा अपने एक्स वाई से। परफेक्ट हो चुका हमारा। तो एक स्ट्रक्चर हमारा बन चुका है। अब सेम हमें दो और बनाने हैं, तो क्या करेंगे, मैं इनको थोड़ा एडजस्ट करता हूँ नीचे, यहीं पे हमें कनेक्ट करना है। तो सेम हमें स्ट्रक्चर यही दोबारा यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो मैं ऐसे लूंगा एक बैकग्राउंड, मैं जल्दी से ले लेता हूँ। बैकग्राउंड लिया हमने, इसका कलर चेंज किया, राइट साइड पे गए, यहाँ से मैं कोई भी कलर ले लेता हूँ, इसको मैं अपने इस मर्ज से कनेक्ट करूंगा तो ये इसके नीचे कनेक्ट हो जाएगा मर्ज से। बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से मैं लूंगा रेक्टेंगल और इसका मैं साइज ठीक कर लूंगा पहले जितना मुझे चाहिए। देखो यहाँ पे आ रहा है ये। अब मैं अगर यहाँ से नीचे लाऊं इसको, ये देखो ये पूरा नीचे नहीं आ रहा जहां तक मुझे चाहिए। तो सिंपल है, रेक्टेंगल को पहले नॉर्मल करते हैं जहां पे ये था, यहाँ पे बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्रांसफॉर्म, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब मैं इसको यहाँ से नीचे ले आऊंगा इसके वाई को पकड़ के। अब मुझे टेक्स्ट दिखाना है, अपने इस मर्ज को सिलेक्ट करूंगा, राइट साइड में आऊंगा, यहाँ से मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा। रेक्टेंगल 2 को सिलेक्ट करेंगे और अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इसे फिर से एडजस्ट कर लेंगे। तो मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। तो मैंने इसे भी एडजस्ट कर लिया। अब मुझे यहाँ पे भी टेक्सचर लगाना है, तो मैं इस ट्रांसफॉर्म को यहाँ से दूर लेके जाऊंगा यहाँ पे, और सेम मैं इन तीनों को ऐसे कॉपी करूंगा यहाँ से, ठीक है। ये टेक्सचर हमारा बना बनाया है, कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पे मैं कंट्रोल वी करूंगा और इस डिस्प्लेस को इसके साथ ऐसे कनेक्ट कर दूंगा। परफेक्ट, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं और देखो ये हमारा फिर से हिल चुका है। तो सिंपल है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म को पकड़ूंगा मैं अपने टेक्सचर वाले को, इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे ताकि मेरा पूरा का पूरा टेक्सचर अच्छे से दिखे। तो ये हो चुका है। अब मैं अपने इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूंगा और इसको फिर से एडजस्ट कर लूंगा इसके एक्स वाई से, ठीक है। दो हाईलाइट हमने बना लिए पूरे। अब मैं तीसरा बना लेता हूँ जल्दी से ताकि आपको इतना इंतजार ना करना पड़े। तो हमारा हो चुका है। तो मैंने तीनों हाईलाइट अपने सेटअप कर लिए हैं। अब बस मुझे इसको एनिमेट कराना है। तो एनिमेट कराने का सिंपल तरीका क्या था, मैंने बता रखा है आपको। तो आपको पता है ये हमारा पहला सेटअप था, ठीक है, रेड वाले के लिए। ये हमारा दूसरा सेटअप था अपने इस येलो वाले के लिए, और ये मेरा तीसरा सेटअप था अपने इस पिंक वाले के लिए। तो इस मर्ज टू को सिलेक्ट करूंगा जो कि मेरा रेड वाला है, और यहाँ से मैं इस रेक्टेंगल को ले लूंगा एक और, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये देखो इससे कनेक्ट हो चुका है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूंगा, राइट साइड में आऊंगा और इसका जो साइज है देखो बहुत बड़ा है अभी, इसको मैं ऐसे छोटा कर लूंगा। जैसे ही मैंने छोटा किया पूरा रेड से बाहर गया, ये गायब हो चुका है। सिंपल तरीका है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा से बड़ा करता हूँ पहले, इसको एडजस्ट करेंगे। आप चाहे कर भी सकते नहीं भी, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना ताकि आपके टेक्स्ट के साथ साथ ही रहेगी, ज़्यादा दूर ना हो। एकदम परफेक्टली करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो देखो मैंने पहले वाले रेक्टेंगल को ऐसे सिलेक्ट कर लिया है। इससे हम कैसे एनिमेट करेंगे, ये सेंटर एक्स दिख रहा है आपको, यहाँ से मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो ये इस तरफ से ऐसे एनिमेट होता हुआ आएगा, ठीक है। तो इस रेक्टेंगल से हम ऐसे एनिमेट करते हैं। अब मुझे दूसरे वाले को करना है, येलो वाले को मैंने कैसे किया था, बीच में से, ठीक है। तो उसके लिए हमें इस रेक्टेंगल की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए मैं अपने इस येलो वाले बैकग्राउंड पे आऊंगा, ठीक है। इसका जो रेक्टेंगल है इसको सिलेक्ट करूंगा और फिर राइट साइड में आएंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है विर्थ को हम ऐसे कम करेंगे तो ये बीच में से एनिमेट हो जाएगा, ठीक है। और तीसरे वाले का भी सेम, अपने इस रेक्टेंगल 3 को सिलेक्ट करूंगा, मतलब इस वाले को, पिंक वाले को, राइट साइड में आएंगे और इसके हाइट को मैं ऐसे एनिमेट करूंगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब पहले मुझे अपने पेज को एनिमेट कराना है, उसके बाद अपने इन सब चीज़ों को एनिमेट कराना है। अब मुझे अपने इस पेज को पहले सेट करना है, ठीक है। हमने हाईलाइट सेट कर दिया, अब मैं अपने इस पेज को सेट करूंगा क्योंकि ये पेज बहुत छोटा है अभी, आप देख सकते हैं। तो मैं अपने इस मर्ज को सिलेक्ट करूंगा और फिर राइट साइड में आऊंगा, यहाँ पे हमने इसका साइज छोटा किया था तो मैं इसको ऐसे बड़ा करूंगा, ठीक है। हमने इसे नॉर्मल कर दिया। तो देखो आप जहाँ पे हमने हाईलाइट दिया था ये वहीं पे है। अब मैं यहाँ से लूंगा एक ट्रांसफॉर्म और इस ट्रांसफॉर्म को मैं यहाँ से कनेक्ट करूंगा, ठीक है। कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं रिपीट नहीं कर रहा, आप पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको डिटेल में बता रखा है मैंने। ट्रांसफॉर्म सेलेक्ट किया हमने, राइट साइड में आऊंगा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा, परफेक्ट। अब देखो एनिमेशन कैसे करना है आपको। शुरुआत में मैं चाहता हूँ कि मेरा इमेज पहले पॉपअप हो आराम से, मतलब पहले ओपेसिटी 0 हो, फिर वो दिखे मुझे, और जैसे ही दिखे उसके बाद ये रेड हाईलाइट आए, ठीक है। लेकिन रेड हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा अच्छे से, तो मैं राइट साइड में आऊंगा और इसको
ऐसे ऊपर कर लूँगा, ठीक है? क्योंकि हमारा ट्रांसफॉर्म सेलेक्ट है, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप। तो मैं इसको ऐसे कर लूँगा और तीसरे वाले के लिए मैं इसको एनिमेट करूँगा ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे ठीक रहेगा, ठीक है? यहाँ पे ठीक रहेगा, ये एकदम ऑलमोस्ट मिडिल पे है। आप चाहे थोड़ा और ज़ूम कर सकते हैं अगर आपको अच्छे से दिखाना है तो, बड़ा करके। तो अब हम एनिमेशन करेंगे, तो उसके लिए मैं जाऊँगा यहाँ पे 0 फ्रेम पे और फिर मैं सेलेक्ट करूँगा अपने इस मर्ज को, राइट साइड में आएँगे, यहाँ पे जो ब्लेंड दिख रहा है आपको, इसको मैं ऐसे 0 कर दूँगा, तो ये गायब हो जाएगा। और यहाँ पे मैं ब्लेंड पे की फ्रेम लगाऊँगा और थोड़ी देर आगे आऊँगा, जितना भी आप दिखा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। मैं 15 फ्रेम आता हूँ, 15 फ्रेम आया और अपने इस ब्लेंड को फिर से 1 कर दूँगा। तो यहाँ पे हमारा एक और की फ्रेम ऑटोमेटिकली लग जाएगा। अब मैं चाहता हूँ जैसे ही हमारा ये अपीयर हो, मुझे अपना ये हाईलाइट दिखाना है, पहले ये वाला फिर ये वाला। आप चाहे तो दोनों को ऑलमोस्ट साथ-साथ दिखा सकते हैं या फिर आप चाहे तो पहले इसको दिखाएँगे, उसके बाद इसको दिखाएँगे, ठीक है? तो मैं एक-एक करके दिखाऊँगा, पहले रेड वाला, फिर येलो वाला, फिर पिंक वाला। अब 15 फ्रेम पे जैसे ही अपीयर हुआ, हम किसको सेलेक्ट करेंगे? अपने इस रेड वाले को, ठीक है? रेड वाला कहाँ था मेरा? ये रहा मेरा रेड वाला। इसके रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूंगा मैं, राइट साइड में आऊंगा, यहाँ पे मैं की फ्रेम लगाऊंगा, ठीक है? ये मैंने की फ्रेम लगाया इसके सेंटर एक्स और वाई पे। थोड़ी दूर आगे आऊंगा, जितना भी आप आ सकते हैं। थोड़ा स्मूथ बनाना है तो मैं इतना आता हूँ 40 फ्रेम और अपने सेंटर एक्स और वाई पे फिर से की फ्रेम लगाया। अब मैं वापस जाऊंगा अपने 15 फ्रेम पे और इस सेंटर एक्स को मैं इधर लेके जाऊंगा। तो देखो रेड हमारा गायब हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा और इधर लेके जाता हूँ, तो पूरा हमारा गायब हो चुका है, ये देखो। अब मैं चला के दिखाऊं आपको, तो कुछ ऐसा आएगा। ये पता है पीसी लैग करता है, आपको भी पता है कि मेरा पीसी लैग करता है। एक हो चुका है। अब मुझे अपने इस येलो वाले को भी करना है, क्योंकि ये दोनों रेड और येलो मेरे फ्रेम के अंदर ही है, तो मैं इसमें ज़्यादा एनिमेशन नहीं लगाऊंगा, सिंपल सा इसे एनिमेट करूंगा। पहले ये हो चुका है। ये कहाँ पे खत्म हो रहा है मेरा? 40 फ्रेम पे खत्म किया मैंने इसे। उसके बाद मैं चाहता हूँ जैसे ही खत्म हो, उसके बाद मेरा येलो वाला भी एनिमेशन शुरू हो जाए। तो सिंपल मैं अपने इस येलो वाले बैकग्राउंड को सिलेक्ट करूंगा, जो कि ये वाला है मेरा। मैं इसका नाम चेंज करना भूल गया, कोई बात नहीं। और इसके रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है? इसके रेक्टेंगल सेलेक्ट किया मैंने, राइट साइड में आया, अपने 40 फ्रेम पे रहते हुए इसके विड्थ पे की फ्रेम लगाऊंगा, ठीक है? विड्थ पे की फ्रेम लगाया और फिर मैं थोड़ी दूर और आगे आया। अब मैं आता हूँ 60 फ्रेम, ठीक है? थोड़ी दूर आया, ज़्यादा लंबा नहीं गया मैं। और फिर से मैं अपने इस विड्थ पे की फ्रेम लगाऊंगा। वापस मैं जाऊंगा अपने 40 फ्रेम पे और इस विड्थ को मैं ऐसे खत्म कर दूंगा पूरा का पूरा। ये देखो एकदम 0 कर दिया मैंने। अब मैं चलाऊं तो कुछ इस तरीके से हाईलाइट होगा, सिंपल। और सेम मैं तीसरे वाले के साथ करूंगा, लेकिन तीसरे वाले के लिए एक चीज़ और करेंगे हम, क्योंकि तीसरा वाला हमारे फ्रेम के अंदर नहीं आ रहा। तो मैं अपने ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करूंगा और जाऊंगा अपने 60 फ्रेम पे। 60 फ्रेम पे क्यों जाएंगे हम? क्योंकि येलो वाला हाईलाइट मैंने अपने 60 फ्रेम पे खत्म किया था, ठीक है? यहाँ पे खत्म किया था। तो मैं ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करूंगा, 60 फ्रेम पे जाऊंगा, फिर मैं राइट साइड में आऊंगा और यहाँ पे मुझे इसको ऊपर करना है, ठीक है? तो मैं अपने इस सेंटर एक्स और वाई पे की फ्रेम लगाऊंगा, सिंपल। अगर आपको जूम भी करना है थोड़ा सा, तो आप अपने साइज पे भी की फ्रेम लगा सकते हैं। तो मैं लगा देता हूँ, क्या पता करना पड़ जाए, ठीक है? तो मैंने साइज पे भी की फ्रेम लगाया। अब मैं थोड़ी दूर आगे आऊंगा, आप चाहे कितना भी देर आ सकते हैं। मैं लगभग 90 फ्रेम आता हूँ, ठीक है? 30 फ्रेम और आया मैं, मतलब 60 to 90। और यहाँ पे इन दोनों पे फिर से की फ्रेम लगाएंगे, अपने साइज पे भी और अपने इस सेंटर एक्स वाई पे भी। और 90 फ्रेम पर ही रह के मुझे अपने इसको ऐसे ऊपर लेके जाना है, कुछ यहाँ तक कि एकदम सेंटर में दिखे। देखो ज़्यादा ऊपर ले जा रहा हूँ तो मेरा इमेज खत्म हो जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे आप थोड़ा सा कुछ कर सकते हैं कि मैं अपने साइज को थोड़ा और बड़ा करूँ, ताकि थोड़ा अच्छे से दिखे और मेरा ये स्क्रीन भी फिल हो जाए। तो इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं यहाँ से साइज से, ठीक है? तो ये नीचे आ जा रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा और ऐसे ऊपर ले जाऊंगा हल्का सा, इतना समय ले गया। और 90 के बाद मैं चाहता हूँ ये वाला भी मेरा हाईलाइट हो गया है। तो 90 फ्रेम पर मैं अपने इस रेक्टेंगल 3 को सिलेक्ट करूंगा, जो कि मेरा पिंक वाला रेक्टेंगल है, ठीक है? 90 फ्रेम पर और राइट साइड में आऊंगा। अब मैं इसके हाइट पे की फ्रेम लगाऊंगा और फिर से मैं थोड़ी दूर आगे आऊंगा, लगभग मैं 115 पे आया। ये आपके ऊपर है, आप कितने भी देर आगे आ सकते हैं अपने एनिमेशन को दिखाने के लिए। और यहाँ पे आके मैं हाइट पे फिर से की फ्रेम लगाऊंगा और अब मैं जाऊंगा वापस अपने 90 पे और इस हाइट को मैं यहाँ से 0 कर दूंगा। मैं चला के दिखाऊं तो ये देखो ये भी हो चुका हमारा। अब मुझे क्या करना है, इन सबको थोड़ा सा स्मूथ करना है। तो हमने एनिमेशन कहाँ कहाँ लगाया है? अपने इस पहले रेक्टेंगल पे। तो पहले इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं। आप चाहे तो किसी को भी पहले सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं शुरुआत से कर रहा हूँ। तो पहले रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ, इस प्लाइन पे जाता हूँ, इन तीनों का सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है जूम टू फिट, ये छोटा सा आइकन, इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा छोटा करेंगे कंट्रोल दबा के, कंट्रोल और स्क्रॉल व्हील को ऐसे घुमाएंगे तो ये ऐसे छोटा हो जाएगा, ठीक है? अब मैं इसे कंट्रोल ऐसे सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है? पूरे को कंट्रोल ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे या फिर आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और कीबोर्ड पे मैं एस प्रेस करूंगा, एस से सिंगापुर, और कीबोर्ड पे मैं टी प्रेस करूंगा, टी से टार्जन। और यहाँ पे आपको दिख रहा है ईज, ठीक है? इसको मैं ऐसे बढ़ाऊंगा, लगभग मैं यहाँ पे 90 लिख देता हूँ, आप लिख भी सकते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे 90 कर देता हूँ, ठीक है? अब मैं इसको ऐसे बंद कर देता हूँ। और हमने एनिमेशन कहाँ लगाया था?
अपने इस वाले रेक्टेंगल पे। कौन सा वाला रेक्टेंगल ये हमारा? ये जो कि मेरा येलो वाला था, इसको सिलेक्ट किया मैंने। अब हम चलते हैं अपने एडिट पेज पे, फिर आपको दिखाता हूँ। तो अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ बड़े स्क्रीन पे। ये देखो, है ना मस्त एकदम। तो इतना ही था हमारा एनिमेशन में। अब हमें बस यहाँ पे टेक्सचर लगाने, जो मैंने यहाँ पे लगा रखा था, ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शिफ्ट प्लस पेज बार दबाएंगे। मैं एडिट पेज पे हूँ और शिफ्ट प्लस पेज बार एडिट पेज पे भी काम करता है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं लिखूंगा एडजस्टमेंट क्लिप, ADJUS। इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। इसको मैं इसके ऊपर लाता हूँ पूरा ऐसे। इस पर राइट क्लिक करेंगे, ओपन इन फ्यूजन पेज करेंगे। तो मैंने इसमें क्या क्या ऐड किया था मैं भूल चुका हूँ, तो करते हैं, देखते हैं क्या क्या है इसमें। शिफ्ट प्लस पेज बार दबाया मैंने। यहाँ पे लिखूंगा मैं विग्नेट। ठीक है, मैं विग्नेट ही लिखता हूँ, मतलब विग्नेट ही बोलता हूँ। ऐड करते हैं और इसको मैं यहाँ पे इसके साथ ऐड करूंगा ऐसे। ठीक है, तो कुछ ऐसा आ जाएगा ये। राइट साइड पे आएंगे, इसका मैं साइज को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा। ठीक है, आप एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से सब कुछ, ताकि ये पूरा का पूरा ब्लैक ना रहे। यहाँ पे आप इसको दे सकते हैं एनामॉर्फिज्म, इसको आप ऐसा कम कर ज़्यादा कर सकते हैं। सॉफ्टनेस आप बढ़ा सकते हैं तो ज़्यादा ब्लैक ना लगे। अब यहाँ पे थोड़ी सी लाइनें भी थी। लाइन के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस बार, यहाँ पे लिखूंगा मैं ग्रिड, और जो सबसे ऊपर वाला ग्रिड है इसको सिलेक्ट करेंगे। ऐड करता हूँ और इस ग्रिड को मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। राइट साइड में आएंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है रो सेल, यहाँ पे मैं इसको 100 कर दूंगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉलम सेल, यहाँ पे भी मैं इसको 100 कर दूंगा। ठीक है, मेजर लाइन स्पेसिंग को हम 0 कर देंगे। अब मुझे सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, ठीक है, वर्टिकल लाइन नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है वर्टिकल लाइन विड्थ, मैं इसको ऐसे 0 कर दूंगा, तो मेरी सिर्फ ये वाली लाइनें बचेंगी। मैं इसको जूम करूँ तो देखो कुछ ऐसी लाइनें आ रही हैं। ठीक है, एकदम मस्त। अब मुझे इतनी हार्श नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से जाऊँगा इसके सेटिंग पे, और इसका जो ब्लेंड है इसको मैं थोड़ा सा से कम कर दूंगा, एकदम हल्का। ठीक है, एकदम हल्का आना चाहिए। ठीक है, एकदम हल्की हल्की लाइन आ रही है। और एक चीज़ और थी यार, मैं भूल गया, यहाँ मुझे टेक्सचर भी लगाना था, तो मैं टेक्सचर लगा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से चलता हूँ मीडिया पुल पे। टेक्सचर आप अपने उसमें भी ऐड कर सकते थे, मैं यहीं पे कर देता हूँ। मीडिया पुल पे गया मैं, और यहाँ से इस टेक्सचर को ले लेता हूँ, पेपर वाले को, मीडिया पुल को बंद करता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, एकदम यहाँ पे सबसे शुरुआत में। ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ अपने इस मीडियन के साथ। देखते हैं यहाँ पे काम करता है कि नहीं। वैसे काम तो करेगा, लेकिन अगर साइज ऊपर नीचे हुआ तो हम बाद में एडजस्ट कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो ये आ चुका है। मर्ज को सेलेक्ट करूंगा, राइट साइड में आऊँगा, और यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँगा। ठीक है, ये भी लग चुका है हमारा, और इसको मैं हल्का सा यहाँ से ब्लेंड कम कर दूंगा। ये हो चुका है। अब मैं वापस जाऊँगा अपने एडिट पेज पे, तो हमने इतना एडजस्ट कर लिया है। अब मुझे विंटेज टेक्सचर भी चाहिए, तो मैं शिफ्ट प्लस पेज बार दबाऊंगा, और यहाँ पे लिखूंगा मैं विंटेज, तो आपके सामने ये वाला आएगा। इस पर क्लिक करेंगे, और इसको मैं इसके ऊपर सेट करूंगा। अपने इस विंटेज टेक्सचर को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पे इंस्पेक्टर पे, इसके सेटिंग पे जाएंगे, और फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है कंपोजिट मोड, इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से मैं इसको ऐड कर लूंगा। आप चाहे तो कुछ और भी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, मैं यहाँ से ऐड करता हूँ सिंपल सा रखने के लिए। आप चाहे तो ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं यहाँ से हल्का सा। ठीक है, तो हमारा बन चुका है। मैं इसको रेंडर होने देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो, ठीक है, हमारा टेक्सचर भी आ रहा है एकदम मस्त। अब एक चीज इसमें ये है, सब कुछ हो चुका हमारा और कुछ बाकी नहीं है, कि शुरुआत में जब ये शुरू हो रहा है हमारा इफेक्ट, तो यहाँ पे ये टेक्सचर भी दिख रहा है हमें, और ये लाइंस भी दिख रही हैं, जबकि ये नहीं दिखना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमारा इमेज तो है ही नहीं। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हैं, अपने इस विंटेज टेक्सचर को सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड में आएंगे, इसकी जो ओपेसिटी है इस पर की फ्रेम लगाऊंगा मैं। ठीक है, हमने पहले से इसको थोड़ा कम करके रखा था, फिर भी हम इस पर यहाँ पे की फ्रेम लगाएंगे, और इसको एकदम ही खत्म कर दूंगा। देखो हमारा वो गायब हो चुका है, और एक दो फ्रेम आगे आऊंगा, लगभग एक दो। ठीक है, ताकि मेरा इमेज यहाँ पे अपीयर हो, और उसके बाद अपने इस ओपेसिटी को वहां पे लाके छोड़ देंगे जितना आपने पहले रखा था। सेम मैं अपने इस एडजस्टमेंट क्लिप के साथ करूंगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी लाइंस दिख रही हैं। ठीक है, शुरुआत में गया मैं, देखो यहाँ पे लाइंस दिख रही हैं, इसको सिलेक्ट किया हमने, राइट साइड में आए, यहाँ पे भी आपको ओपेसिटी मिलेगा, इसको मैं यहाँ पे की फ्रेम लगाऊंगा, और इसको मैं यहाँ से 0 कर दूंगा। लाइंस गायब हो चुकी हैं, एक दो फ्रेम आगे आया मैं, एक दो फ्रेम, और इसकी ओपेसिटी को मैं यहाँ से 100% कर दूंगा इस तरीके से। तो आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो, और आज के लिए इतना ही था। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मेरा दोनों पार्ट इसका खत्म हो चुका है, और इसके बाद जो वीडियो आएगी वो ट्रैवल मैप एनिमेशन पे आएगी, क्योंकि किसी ने कमेंट किया था तो मैं वही बनाऊंगा। ठीक है, तो थैंक यू देखने के लिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।